आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतास जिले के सूर्यपुरा उच्च विद्यालय सूर्यपुरा के परिसर में, जहां स्थानीय विधायक विजय कुमार मंडल जी का आगमन हुआ है। विद्यालय विकास से संबंधित कई योजनाओं पर बात करेंगे। मैं भी बात करूंगा उनसे कि आखिर किन किन योजनाओं पर उन्होंने बात की है। बहरहाल यहाँ जो समस्या है बरसात के कारण, जो इतना बड़ा आप देख रहे हैं विद्यालय बहुत ही बहुचर्चित है पूरे क्षेत्र में यह विद्यालय, बावजूद इसका खेल मैदान जो है पूरी तरह से जल जमाव से जो है ग्रसित है। पानी की निकासी नहीं होने के कारण जो है खेल मैदान में पानी जमा हुआ है। यह बड़ी समस्या है। बच्चे जो है इस विद्यालय के बरामदे में खेल खेलते हैं। किसी भी तरह से बच्चे ये मनोरंजन कर पाते हैं, उनका प्रैक्टिस नहीं होता है, अभ्यास नहीं हो पाता है। देख सकते हैं आप, ये सारे बच्चे जो हैं खेलने के लिए आए हैं, लेकिन खेल मैदान में पानी भरा पड़ा है। मैं स्थानीय विधायक से इन मुद्दों पर भी बात करूंगा कि क्या उनके मद से जो है जल निकास का या ग्राउंड को और भी सुंदर और सुसज्जित बनाने का कोई है ऐसा कुछ, तो मैं बात करूंगा, उन्हीं की जुबानी हम सुनते हैं। जिस महान पुरखा ने इस विद्यालय को और इस फील्ड को बनाया, मैं उसके चरण को नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो नींव रखी है उस नींव को हम बरकरार रखें। मैं यहां आया और आते ही मैं देखा और तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी से मैंने बात किया और तत्काल इसको जो पानी है उसको निकालने का हम व्यवस्था का आदेश किया है। दूसरी बात, जब हम आए तो अभी यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी को मैं कहा कि तत्काल माटी इसमें भरवाने की व्यवस्था किया जाए, और ताकि बच्चे हमारे खेल सकें। ये हमारे कल के भविष्य हैं, कल के तेंदुलकर हैं, कल के धोनी हैं, ये सब हमारे भविष्य हैं। तो इस भविष्य को संवारने में मेरा भी योगदान हो, मैं चाहता हूँ। तो मैं इसको बनवाने के लिए मैं आदेश किया हूँ। और जहाँ तक इस बाग का और ये स्तंभ का जो सवाल है, इसको भी मैं तत्काल इस दशहरा के बाद इसमें काम लग जाएगा। अभी मैं इनको बोल दिया हूँ कि मिस्त्री को ठीक करके इसमें काम लगाइए और इसको बनवाइए। ये हमारे सूर्यपुरा का नहीं, इस ज़िले का ही गौरव है स्कूल। इस ज़िले का ही गौरव है। जिस महान शख्सियत ने इसको बनवाया, क्या सोच करके बनवाया, इसीलिए बनवाया कि हमारे आने वाले भविष्य के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई और खेल का मैदान हमको लगता है कि ज़िला में अपने आप में ही नमूना है। तो इसका संरक्षण करना मेरा दायित्व है और मैं आपको वचन देता हूं कि इस दायित्व को मैं पूरा करूंगा। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, खेल के मुद्दे पर ही मैं बात करना चाहूँगा कि यहाँ गांव में प्रतिभाएं काफ़ी छुपी पड़ी हुई है। विद्यालय के माध्यम से, प्रखंड के माध्यम से पहले सरकार की तरफ से योजनाएं आती थी, जो पंचायत स्तर पर, प्रखंड स्तर पर प्रतिभाओं को जो जिस खेल में उन्नत होते थे बच्चे, उन्हें ले जाया जाता था। आज जो सारी क्रियाएं बंद है। इस बिंदु पर अगर गाँव में जो प्रतिभाएँ छुपी हैं उन्हें निखारने के लिए आपका क्या कदम होगा? नहीं, अभी तो अब नए सिरे से सरकार इस पर विचार कर रही है और हर प्रखंड स्तर पर शुरू होने जा रहा है खेल प्रतिभा को खोज। गांव का और जो छुपे हुए प्रतिभा है उसको हम लोग निकालने का प्रयास कर रहे हैं। उस कड़ी में सूर्यपुरा को ही हम जोड़ने का प्रयास करेंगे कि सूर्यपुरा के लोग भी जो गांव में रहते हैं उनको यहाँ खेल के माध्यम से, फुटबॉल हो इलाके का, उसमें से हम देखें कि इसमें कौन चमकता हुआ सितारा है, उसको हम चुनें और उसको आगे फिर यहाँ से हम जिला में भेजें, जिला से राज्य में भेजें और वो नाम रोशन कर सके। इसके प्रयास में हम हैं। जी, आखिरी सवाल होगा कि अभी राजनीतिक गलियारे से कई मुद्दों पर बातें होती रही है। एक अहम मुद्दा ये है कि जातिगत जनगणना को लेकर के सूबे में चर्चाएं हो रही है। आपकी क्या राय है जातिगत जनगणना पर? जब जनगणना हो रही है, जानवर का जनगणना हो रही है, कहाँ कितने बाघ हैं, कितने शेर हैं, कितने पशु हैं, इसकी जब जनगणना हो रही है तो गांव तो निश्चित तौर पर होना चाहिए। कितने दलित हैं, कितने उपेक्षित लोग हैं, और जातीय जनगणना होना चाहिए ताकि पता चल सके कि किनकी आबादी कितना है। और इसको कुछ लोग राजनीतिक तौर पर घेर रहे हैं, उसका ये माने नहीं है। ये सही हम समझ सकते हैं कि
हमारे महादलित कितने हैं, दलित कितने हैं, अल्पसंख्यक कितने हैं, कमज़ोर वर्ग के लोग कितने हैं, किसान कितने हैं, इसका हम मापदंड इसी आधार पर निकाल सकते हैं। इसलिए राजहित में ये जरूरी है कि सबका विभाजन किया जाए और सबकी गिनती किया जाए। एक चीज़ ये भी हो सकता है कि अगर जातिगत जनगणना हो, जो जाति आर्थिक रूप से या अन्य रूप से अगर दबी कुचले तो शायद उनका विकास निरंतर विकास में सहयोग मिले आप लोगों का। बहुत बहुत आपने सवाल उचित किया और सही सवाल है कि तबे हमको पता चलेगा कि कहाँ कौन गरीब है, कौन अंतिम बदान पर खड़ा है जिसको हम लाभ दे सकते हैं। उस जब सूची बनेगा तभी हम लाभ दे सकते हैं। इसके लिए यह गणना बहुत ज़रूरी है। जी, अभी हम बात कर रहे थे स्थानीय विधायक विजय मंडल जी से, जिन्होंने कहा कि खेल और खेल की प्रतिभाओं को निखारने का इनका भरसक प्रयास रहेगा। अभी जो खेल मैदान में पानी जमा है, इसके लिए इन्होंने संबंधित विभाग के पदाधिकारियों से बात की और शीघ्र ही इस मैदान को मिट्टीकरण करके और जल निकासी की व्यवस्था इनके द्वारा कराई जाएगी। साथ ही जाति गणना पर इनका मत रहा है कि जाति गणना होनी चाहिए, ताकि वैसे जातियाँ जो आज भी दबी कुचली है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, जातिगत अगर जनगणना होती है तो वैसे जातियों को उत्थान में, उनके ऊपर निखारने में सहयोग मिल सकेगा। तो आप खबरों के लिए बने रहिए ब्रेकिंग बिहार में। तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।